नमस्कार। तो यह है क्लास नंबर 32 चैप्टर नंबर 3। आज हम लोग करने वाले हैं कंडीशनल क्वेश्चंस। अब कंडीशनल क्वेश्चंस कैसे पूछा जाएगा, है ना। जैसे पूछ देगा, दो इक्वेशन देगा और पूछेगा कि प्रूफ करिए इसके इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस है, प्रूफ करिए इसके नो सॉल्यूशंस है, प्रूफ करिए इसके क्या है यूनिक सॉल्यूशन है, प्रूफ वाला आ सकता है, या कोई ना कोई अननोन आपसे पूछेगा निकालने के लिए, वहां पे कोई एक कंडीशन दे रखा होगा। अब कंडीशंस क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग कंडीशंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दे रखा होगा, यानी कि दो हमें लीनियर इक्वेशंस दे रखा होगा। ऐसा करके हमें दो इक्वेशन दे रखा होगा। इसे हम लोग कंसिडर करेंगे इक्वेशन 1, इसे कंसिडर करेंगे इक्वेशन 2। अब हम लोग देखेंगे कि यूनिक सॉल्यूशंस के लिए क्या कंडीशंस होता है। ऑलरेडी मैं एक या दो क्लासेस में आपको बता चुका हूं, फिर भी आप एक बार देख लो। तो यहां पे देखो आप, फॉर यूनिक सॉल्यूशन आप पहले से भी जानते हो कि a1/a2 मतलब इस दोनों का रेशियो और b1/b2 आपस में इक्वल नहीं होगा। तो जब क्वेश्चन में दे रखा होगा यूनिक सॉल्यूशन, तो ये कंडीशन हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, वो तो जब एग्जांपल समझाऊंगा वहां पे और भी क्लियर हो जाएगा। इसलिए अभी आप कंडीशंस को बहुत ध्यान से देखो और याद रखो। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन बताता हूं मैं। फॉर मैनी सॉल्यूशंस और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस के लिए ये कंडीशन यूज होगा, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, यानी कि इसका रेशियो, इसका रेशियो, इसका रेशियो, तीनों का रेशियो क्या होगा, सेम होगा। तो जब भी क्वेश्चन में दे रखा होगा ये कंडीशंस, तो हम लोग ये यूज करेंगे। ठीक है, थर्ड कंडीशन देखिए, फॉर नो सॉल्यूशंस। अगर कंडीशन दे रखा होगा कि नो सॉल्यूशंस का है, इसमें क्या होगा, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा। तब हम लोग, अगर ये कंडीशन दे रखा है तो ये हम लोग यूज करेंगे। तो ये तो तीन कंडीशंस हो गया, ऑलरेडी आप पहले से जानते हो। अब कुछ एग्जाम्पल के थ्रू कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस टाइप का होगा, है ना, उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन, शो दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 2x plus 5y equal to 17 and 5x plus 3y equal to 14 has a unique solution। हमें शो करना है कि इस दोनों इक्वेशंस को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो किस टाइप का सॉल्यूशन आएगा, यूनिक आएगा। ठीक है, तो हम लोग तो पहले क्या करते हैं, इस दोनों इक्वेशन को कॉपी कर लेते हैं। तो दोनों इक्वेशन हम लोगों ने कॉपी किया, पहले को इक्वेशन 1 माना, दूसरे को इक्वेशन 2। अब क्या करना है, हमें a1/a2 कैलकुलेट करना है, उसके बाद b1/b2 कैलकुलेट करना है, फिर कंपेयर करते हैं क्या आता है। ये a1/a2 आ गया कितना, 2/5। अब कैलकुलेट करना है b1/b2। तो हम लोगों ने a1/a2 कैलकुलेट कर लिया, b1/b2 कैलकुलेट किया। अब दोनों को कंपेयर करो, दोनों इक्वल है क्या, इक्वल नहीं है। ठीक है, इक्वल नहीं है तो कैसे लिखेंगे हम लोग, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो हम लोगों ने क्या देखा, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। जब ये दोनों इक्वल नहीं हो तो थर्ड रेशियो निकालने की कोई जरूरत नहीं है। तो यूनिक सॉल्यूशन का तो यही कंडीशन है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, है ना। तो ये प्रूफ हो गया, है ना। तो लास्ट में फाइनल आपको लिखना है, हेंस गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज अ यूनिक सॉल्यूशंस। तो ये प्रूफ हो गया। तो देख रहे हैं, इस टाइप का क्वेश्चन वो कंडीशंस निकाल के पूछेगा, या कंडीशन देगा तो अननोन निकालने को देगा। जैसे यहाँ पे हमने क्या प्रूफ किया कि यूनिक सॉल्यूशन है, वैसे वो प्रूफ करने को दे सकता है कि बताइए कि वो नो सॉल्यूशंस का कंडीशन है, या फिर गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है मेनी सॉल्यूशंस। तो सेम इसी टाइप से करना है आपको, कंपेयर करो आप, है ना। क्या करना है, कंपेयर करना है a1/a2 b1/b2 c1/c2 को, जो कंडीशन बनता है उसके अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट लिख देना है। ठीक है, देखो आप सेकेंड एग्जाम्पल है,
show that the system of equations 2x minus 3y equal to 5 and 6x minus 9y equal to 15 has infinitely many solutions। जैसे अभी हमने शो किया यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन है, वैसे हमको यहाँ पे शो कितना करना है कि इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 यानी कि इस दोनों को कॉपी करना है। ये दोनों इक्वेशन हम लोगों ने यहां पे कॉपी कर लिया। अब क्या करेंगे हम लोग, a1 बाई a2 कैलकुलेट करेंगे, b1 बाई b2 और c1 बाई c2। तो a1 बाई a2 कितना आ गया 2/6 और कैंसिल होकर हमें कितना मिला 1/3। तो a1 बाई a2 आ गया हमारे पास 1/3। अब कैलकुलेट करेंगे हम लोग b1 बाई b2। तो b1 बाई b2 अब खुद देख रहे हो -3 बाई -9, माइनस माइनस क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा और 3 से 9 भी कैंसिल हो जाएगा। तो b1 बाई b2 भी हम लोगों का कितना मिला 1/3। तो देखिए a1 बाई a2 और b1 बाई b2 दोनों इक्वल है, तो थर्ड रेशियो पक्का निकालना चाहिए हमें। तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे c1 बाई c2। c1 बाई c2 कितना होगा 5/15, 5 3 जा 15 कैंसिल हो गया, तो ये भी कितना दे दिया 1/3। अब आप खुद चेक करो a1 बाई a2 1/3, b1 b2 1/3, c1 बाई c2 1/3। जब तीनों रेशियो इक्वल आ जाए तो किसका कंडीशन है, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस का। तो ये भी प्रूफ हो जाता है। तो ये लिख लिया हम लोगों ने। अब सेम इसी के जैसा लिखना है, हेंस गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है, तो लास्ट में हमें ये लिख देना है, देयरफॉर गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस। हो गया। ठीक है, तो ये सब कंडीशनल क्वेश्चंस है। तो अभी तक तो मैंने ये प्रूफिंग दिखाया कि कैसे आप प्रूफ करोगे कि किस टाइप का सॉल्यूशंस है। अब हमें कंडीशंस दे रखा होगा किस टाइप का है, देगा यूनिक है या मेनी सॉल्यूशंस है या फिर नो सॉल्यूशंस है, और हमें एक अननोन निकालने को देगा। ठीक है, वो कंफर्म होगा किस टाइप का सॉल्यूशन। यहाँ पे तो हम लोग कंफर्म करते थे ना, है ना, ये रेशियो निकाल के हम लोग कंफर्म करते थे किस टाइप का सॉल्यूशन है। लेकिन अब जो मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूं उसमें कंफर्म रहेगा कि किस टाइप का सॉल्यूशन है और हमें अननोन का वैल्यू निकालने को देगा। ठीक है, सबसे पहले मैं वो क्वेश्चन लिख लेता हूं। ये देखो थर्ड एग्जांपल, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिस एंड दिस हैज यूनिक सॉल्यूशन। उसने दे दिया कि इस दोनों सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन किस टाइप का है, यूनिक है। तो हमें एक अननोन जो इसमें यहाँ पे x के साथ यहाँ पे k है वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, इस दोनों इक्वेशन को कॉपी करना है। ये दोनों इक्वेशन कॉपी कर लिया 1 और 2, है ना। अब यहां पे किस टाइप का सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन। तो पहले यहां पे लिख लीजिए चाहे कि सिंस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन, क्यों, ये गिवन है। तो यूनिक सॉल्यूशन का क्या कंडीशन है, a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, है ना। पहले मैंने कंडीशन बताया था जब यूनिक सॉल्यूशन दे रखा हो तो क्या यूज करना है आपको, a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। ये आ गया, है ना, ये कंडीशन लिखना है। अब क्या करना है, इसमें a1 a2 और b1 b2 का वैल्यू यहां से रखेंगे। ये हमारा a1 है, ये a2 है, ये b1 है, ये b2 है, सारा वैल्यू यहां पे रखिए। ये लिख लिया। अब यहां पे कैंसिल हो रहा है तो इसको कैंसिल कर लेते हैं हम लोग। इतना आ गया, k/3 इज नॉट इक्वल टू 1/3। अब करना है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 3 इंटू के 3k इज नॉट इक्वल टू 3 इंटू 1 3। तो ये कितना आ जाएगा, 3k इज नॉट इक्वल टू 3। तब k आप कैलकुलेट करोगे तो ये मल्टीप्लाई में है ना, उधर जाके किस में चला आएगा, डिवाइड में। ये आ गया k इज नॉट इक्वल टू 3/3। 3/3 मीन्स कितना
1। हमारे पास आ गया k इज नॉट इक्वल टू 1। इसका क्या मतलब है कि एक्सेप्टिंग 1 ऑल रियल वैल्यू आर पॉसिबल, मतलब 1 के अलावा सारे वैल्यू पॉसिबल होगा, है ना, यूनिक सॉल्यूशन के लिए। सिर्फ 1 नहीं होना चाहिए, अगर 1 होगा तो यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा। 1 के अलावा कुछ भी नंबर आप लोगे, है ना, वो सारा का सारा क्या देगा, हमें यूनिक सॉल्यूशन देगा। तो यहां पे फाइनल आंसर क्या लिखेंगे हम लोग, k इक्वल टू ऑल रियल वैल्यूज अदर देन 1। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। दो इक्वेशन दे रखा है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 7 फर्स्ट इक्वेशन, k प्लस 1 ऑफ x प्लस 2y माइनस 1 ऑफ y इक्वल टू 4k प्लस 1। तो यहाँ पे लिख देना कंडीशन इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, वो कंफर्म है कि दोनों इक्वेशन के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है। तो आपको ये जो अननोन है ना k, वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, दोनों इक्वेशन यहां पे कॉपी कर लिया। अब कंडीशन क्या है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो यहां पे क्या करना है कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस का कंडीशन लिखना है। तो पहले हमें लिखना है यहां पे, सिंस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, क्या है ये, गिवन है। तो कंडीशन क्या होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ये आ गया, कंडीशन हम लोगों ने लिख लिया। अब क्या करें, a1 हमारा कितना है 2, इधर कितना है k प्लस 1, मतलब x का कोएफिशिएंट देखना है। ऊपर वाले से आएगा a1, नीचे वाले से आएगा a2, वैसे b1 b2 c1 c2। तो सारा वैल्यू यहां पे रख लेते हम लोग। तो यहां से हम लोगों ने तीनों रेशियो लिख लिया, 2/k प्लस 1, 3/2k माइनस 1, 7/4k प्लस 1। ठीक है, पहले हम लोग क्या करते हैं, इस दोनों को सॉल्व करेंगे, फिर इस दोनों को सॉल्व करेंगे, फिर देखते हैं k का कॉमन वैल्यू क्या आता है ना। इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसको बाद में सॉल्व करेंगे। इतना आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। इस 2 को इस दोनों से मल्टीप्लाई करिए, तो 2 2 जा 4k माइनस 2 1 जा 2, फिर 3 से दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 3 इंटू k 3k प्लस 3 इंटू 1 3। अब क्या करना है, k वाले टर्म को एक साइड लाइए और जो नंबर वाला टर्म है यानी कि कांस्टेंट टर्म है उसको दूसरे साइड भेज देते हैं हम लोग। तो यहां पे देखो कैसे हुआ, जैसे प्लस 3k है उधर भेजने से आ गया माइनस 3k, माइनस 2 है उधर भेजने से आ गया प्लस 2। तो 4k माइनस 3k कितना k आ जाएगा, 3 प्लस 2 5। तो k इक्वल टू कितना आ गया 5। मैं इधर कर देता हूं, तो ये आ गया k इक्वल टू 5। अब हमें क्या करना है, ये दिस इज इक्वल टू दिस लिखना है, फिर k के लिए सॉल्व करना है। अब हम लोग करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 7 इंटू 2k 14k माइनस 7 इंटू 1 7 आ गया इक्वल टू 3 इंटू 4k, तो 3 4 जा 12k प्लस 3 1 जा 3 लिख लिया। अब क्या करना है, जो k वाला टर्म है उसको एक साइड रखेंगे और नंबर यानी कि कांस्टेंट वाला टर्म है उसको दूसरे साइड कर देते हैं। तो 12k को इधर लाते हैं और माइनस 7 को उधर ले जाते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, दोनों टर्म का साइड चेंज मीन्स साइन चेंज करना पड़ेगा। अब यहां पे देखो प्लस 12k इधर आके माइनस 12k, माइनस 7 उधर जाके प्लस 7। ठीक है, तब ये कितना 14k माइनस 12k कितना आ जाएगा 2k इक्वल टू 3 प्लस 7 10। तो k इक्वल टू कितना हो जाएगा 10/2। तो यहां पे भी k इक्वल टू कितना, मतलब 2 से इसको कैंसिल कर लिया तो k इक्वल टू कितना आ गया 5। तो यहां पे देखो पहले वाले टर्म को हमने सॉल्व किया तो 5 आया, नेक्स्ट वाले टर्म को भी हमने सॉल्व किया तो कितना आया 5 आया। तो कॉमन वैल्यू 5 है ना, तो आंसर कितना हो गया k इक्वल टू 5।
तो देख रहे हैं कितना आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, अब मैं करता हूं नेक्स्ट एग्जाम्पल। एक चीज और, जो भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं ना वो कभी ना कभी बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ है, तो आप सिर्फ मॉडल देख सकते हो, मतलब फ्रीक्वेंटली इस टाइप के क्वेश्चन पूछता रहता है। ठीक है, इसलिए बहुत ध्यान से देखिए, प्रैक्टिस करिए। ठीक है, अब मैं बताता हूं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये देखो आप, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस। फर्स्ट इक्वेशन x plus k plus 1 of y equal to 5. Second equation k of x plus 9y plus 1 minus 8k equal to 0. तो सेम पहले जैसे ही करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे, वो तो पहले क्वेश्चन में आपने देख ही लिया। क्या करेंगे, पहले दोनों इक्वेशन को कॉपी करेंगे। यहाँ पे देखिए इसमें C1 इस साइड है और इसका C2 इस साइड है, तो दोनों को एक ही साइड लिखेंगे, या तो RHS में लिखेंगे या फिर LHS में लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद कंडीशन लगाएंगे, फिर वैल्यू डाल के A1 A2 B1 B2 C1 C2 का और नॉर्मल सॉल्व करते जाएंगे। तो यहां पे मैंने दोनों इक्वेशन कॉपी कर लिया। थोड़ा सा चेंजेस देखिए, पहले वाला इक्वेशन जैसे वैसे लिखा, इस वाले में क्या देखिए, यहाँ पे क्या C1 उस साइड है ना, इसका भी C2 हम लोग RHS में लिखेंगे। तो -8k है, RHS में जाने से +8k हो जाएगा। अब +1 है, उधर जाने से -1 हो गया, है ना, मतलब नेगेटिव टर्म पॉजिटिव हो गया, अब पॉजिटिव टर्म नेगेटिव हो गया, है ना। तो ये दोनों इक्वेशन हमने कॉपी कर लिया। अब क्या करना है, ये वाला कंडीशन लगाना है, फिर क्या कंडीशन है उसको लिखना है। तो यहां पे क्वेश्चन में दे रखा है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस। तो इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस का यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे। क्या होता है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तो कंडीशन लिख लिया। अब क्या करेंगे, A1 A2 B1 B2 C1 C2 का यहां पे वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पे कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग कितना लिखेंगे, देखिए x का कॉफिशिएंट यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1/k+1, यहाँ पे k+1/9, यहाँ पे 5/8k-1, ये लिख लिया। अब पहले क्या करेंगे, इस दोनों को सॉल्व करेंगे, फिर क्या करेंगे, इस दोनों को सॉल्व करेंगे, दोनों को फिर कंपेयर करेंगे, कॉमन वैल्यू क्या आ रहा है वही k का आंसर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये दोनों लेके सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या करना है, पहले इसके इक्वल में इसको लिखना है, फिर इसको सॉल्व करना है, मतलब फर्स्ट वाला लीजिए, फर्स्ट 2 टर्म्स लीजिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इतना लिखने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, दिस इंटू दिस इक्वल टू दिस इंटू दिस, तो सेम इंटू सेम उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो k+1 इंटू k+1 कितना आ जाएगा, k+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9 1 जा 9। अब हम लोग क्या करेंगे, इस स्क्वायर को हटाएंगे, तो ये स्क्वायर इस साइड में आके क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट। अब यहां पे ये देखिए स्क्वायर रूट आ गया, तो 9 का स्क्वायर रूट कितना होगा, +-3। तो k+1 इक्वल टू हमारे पास आएगा +-3। तो अब कितना लिखना है, k+1 इक्वल टू +3, फिर लिखेंगे k+1 इक्वल टू -3। ये लिख लिया हम लोगों ने, k+1 इक्वल टू 3 और k+1 इक्वल टू -3। तो k इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 -1, इधर कितना हो जाएगा, k इक्वल टू -3 -1। तो k इक्वल टू कितना, 3 -1, तो ये देगा 2, इधर -3, अब +1 को उधर भेजने से -1, तो -3 -1 देगा हमें -4। तो पहले इस दोनों को सॉल्व करने से k का वैल्यू हमारे पास कितना, k इक्वल टू 2 और k इक्वल टू -4 आया। अब क्या करेंगे, हम लोग इस दोनों को सॉल्व करेंगे, फिर देखते क्या आंसर आता है। तो सेकंड वाला मतलब दिस इज इक्वल टू दिस लिख लिया। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करिए। तो देखो यहां पे क्या लिखना है, k इंटू 8k-1, फिर लिखेंगे +1 इंटू 8k-1। सिंपल, मतलब क्या करना है, k से पहले दोनों को मल्टीप्लाई करिए, तो ऐसे लिखिए +1, फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई करिए, इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9 5 जा 45। अब क्या करेंगे, हम लोग k से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 8k इंटू k 8k स्क्वायर माइनस k इंटू 1
माइनस के आ जाएगा। फिर 1 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रह जाएगा, मल्टीप्लाई करके लिख लिया। अब इसको सिंप्लीफाई करते तो कितना आ जाएगा 8k²। इधर देखिए दोनों लाइक टर्म है, दोनों का साइन डिफरेंट है, तो 8k माइनस के कितना 7k आ जाएगा, फिर -1। अब 45 को भी इधर ले आएंगे तो +45 है, इधर आके आ जाएगा -45। तो कितना हो गया 8k² प्लस 7k -1, अब +45 इधर आने से -45, तब कितना आ जाएगा 8k² प्लस 7k -46। अब ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम लोग क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना, ये देखिए ये होता है a, ये होता है b और ये होता है c। स्क्वायर वाले टर्म का जो कॉफिशिएंट होता है वो a है, और सिंगल डिग्री वाले टर्म का जो कॉफिशिएंट होगा वो b है, और जिसमें कोई भी वेरिएबल नहीं लगा हो वो c है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, a को c से मल्टीप्लाई करिए, तो 46 × 8 कितना आ जाएगा 46 × 8, यानी कि a × c दिया हमें कितना 368। इस 368 के ऐसे दो फैक्टर हम लोग पता लगाएंगे जिसको प्लस करने से या माइनस करने से कितना 7 आना चाहिए। तो देखिए कैसे पता लगाते हैं, मैं यहाँ पे इसका रफ करके दिखाता हूँ कि कैसे 368 से हम लोग 7 लाएंगे, यानी कि 368 के दो फैक्टर से हम लोग 7 लाएंगे। सबसे पहले इसका करेंगे हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 2 से कितना आएगा 184, फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे हम लोग, 2 से डिवाइड करने से ये हमें देगा 92, फिर इसको 2 से डिवाइड करिए, ये देगा हमें कितना 46, फिर 2 से डिवाइड करिए, अब ये कितना 23, फिर 23 से इसको डिवाइड करिए क्योंकि ये प्राइम नंबर है। अब इसके फैक्टर का हम लोग क्या करेंगे, दो ग्रुप बनाएंगे, है ना। तो एक ग्रुप में बना रहा हूं, ये देखो आप, ये, और एक में 23 अलग ही रहने देता हूं। इस सब को मल्टीप्लाई करिए, कितना देगा 2 2 4 2 8 2 16, और नीचे कितना है 23। अब आप खुद देख सकते हैं 23 - 16 कितना देगा 7 आ जाएगा। तो वैसे लिखेंगे हम लोग, ऐसे करके प्राइम फैक्टर करिए। थोड़ा सोचना पड़ेगा, है ना, हमें दो ग्रुप बनाना है उसके फैक्टर्स का, जिसको ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से मिडिल टर्म आ जाए। ठीक है, तो कैसे आएगा 7 हमारे पास 23 - 16। तो ये जो 7 है ना, तो 7 को हम लोग क्या सिर्फ और सिर्फ 7 को हम लोग चेंज करेंगे, बाकी सारा वैसे रखेंगे। तो 7 को कितना लिखना है हमें 23 - 16। आप खुद देख सकते हो, सिर्फ और सिर्फ मैंने 7 को चेंज किया, बाकी सारा जो भी टर्म्स है अपने प्लेस में है। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस ब्रैकेट को खोलते हैं, कितना हो जाएगा, तो ब्रैकेट ओपन कर लिया, कितना आ गया 23 × के 23 के -16 × के 16 के, अब -46 तो है ही। अब इस दोनों में क्या कॉमन है, देखिए यहाँ पे k कॉमन है, तो k कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे k कॉमन लेने से क्या बच जाएगा, यहाँ पे 8k प्लस 23, यहाँ माइनस है, माइनस लिखिए, बाकी दोनों में क्या कॉमन है 2 कॉमन है। तो कितना आ गया, यहाँ पे देखिए माइनस है, माइनस लिखिए, यहाँ पे जो साइन होगा ना वही साइन लिखना होता है, जो कॉमन है कॉमन निकालिए। अगर आपने यहाँ पे माइनस लिखा तो ये साइन आपको चेंज करना पड़ेगा, अगर प्लस होता प्लस लिखते तो ये साइन चेंज नहीं होता। ठीक है, तो 2 कॉमन लेने से कितना बच गया यहाँ पे 8k, ये माइनस हो जाएगा प्लस, और 46 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 23। ये दोनों मैच होना चाहिए, अगर ये चीजें मैच हो गया मतलब आपका कैलकुलेशन परफेक्ट है। ठीक है, अब क्या है दोनों टर्म में कॉमन 8k प्लस 23, तो 8k प्लस 23 कॉमन लेने से कितना बच जाएगा, यहां बच जाएगा k और यहां बच जाएगा -2। अब क्या करना है, ये दोनों फैक्टर के इक्वल में 0 लिखिए, मतलब फर्स्ट फैक्टर इक्वल टू 0, फिर सेकंड फैक्टर इक्वल टू 0। ये आ गया फर्स्ट फैक्टर इक्वल टू 0, फिर सेकंड फैक्टर इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कितना k के लिए सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 8k इक्वल टू -23, और यहाँ पे क्या आ जाएगा k इक्वल टू 2।
तो ये सेकेंड पार्ट, मतलब इसको जब हमने सॉल्व किया तो क्या आंसर आया, k इक्वल टू -23/8 और k इक्वल टू 2। फर्स्ट वाले मतलब फर्स्ट 2 को जो हम लोगों ने सॉल्व किया था तो क्या आंसर आया था, k इक्वल टू 2 और k इक्वल टू -4। तो इसमें और इसमें जो आपको कॉमन वैल्यू दिख रहा है ना, वही आंसर है। तो क्या दिख रहा है, k इक्वल टू 2, k इक्वल टू 2। तो आंसर कितना आ जाएगा, k इक्वल टू 2। तो ऐसे सॉल्व करना है इसको। तो ये आ गया फाइनल आंसर। ठीक है, तो हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा अलग मॉडल का होगा वो। क्वेश्चन नंबर 6 देखो आप क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b फॉर विच द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो यहां पे क्या करना है, हमें दो अननोन का वैल्यू निकालना है, a का भी और b का भी। कंडीशन क्या अप्लाई करेंगे हम लोग, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो जैसे हमने पहले किया सेम वैसे करेंगे। इसको मैं सॉल्व करके दिखाता हूं। पहले क्या करना है, हमें ये दोनों इक्वेशन कॉपी कर लेना है। दोनों इक्वेशन कॉपी हो गया। हम लोग क्या करेंगे, ये कंडीशन अप्लाई करेंगे कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। पहले वो स्टेटमेंट लिखेंगे और जो कंडीशन होता है आपको पता ही क्या होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो वो लिखना है सबसे पहले। तो ये कंडीशन लिख लिया इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस के लिए। अब क्या करेंगे हम लोग, a1 कितना है 2, अब i कितना हो जाएगा a माइनस बी, वो यहां लिखना है। फिर हो जाएगा 3/a प्लस बी, यहां लिखना है। फिर इधर आएगा 7/3a प्लस बी माइनस 2। तो वो सारा मैं यहां पे लिख लेता हूं। तो ये सारे रेशियो हम लोगों ने लिख लिया। अब क्या करना है, इसको इसके इक्वल करिए, उससे एक इक्वेशन बनेगा। फिर इसको इसके इक्वल करिए तो वो दूसरा इक्वेशन बनेगा। तो ये आ गया। पहले हमने क्या किया, इसको इसके इक्वल में लिखा। एंड क्या करेंगे हम लोग, दिस इज इक्वल टू दिस, वो इस साइड में लिखिए, है ना। तो ये आ गया, ये दोनों इधर कर लिया और ये दोनों इधर हमने इक्वल में लिख लिया। अब क्या करना है, यहां पे इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी क्या करना है, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख लिया। देखिए 3 इंटू ए माइनस बी, 2 इंटू ए प्लस बी, इधर 7 इंटू ए प्लस बी, 3 इंटू ये यहां पे लिख लिया। ठीक है, अब दोनों को एक साथ हम लोग सॉल्व करते जाएंगे तो दो हमें इक्वेशन मिलेगा। फिर उस इक्वेशन को सॉल्व करने से हमें क्या मिलेगा, ए और बी। तब यहां पे देखिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते, कितना हो जाएगा ये 3a माइनस 3b इक्वल टू 2a प्लस 2b। इधर 7 से मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा 7a प्लस 7b। इधर 3 से मल्टीप्लाई करने से कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9a प्लस 3b और माइनस 3 2 जा 6, वो मैं लिख देता हूं। तो मल्टीप्लिकेशन हो गया दोनों साइड। अब हम लोग क्या करेंगे, ये सारे जो भी है ना ए बी सबको एलएचएस में ले आएंगे और इधर भी ए बी वाले टर्म को एलएचएस में ले आएंगे। और आपको तो पता ही है साइड चेंज करना मीन्स साइन चेंज करना, साइड चेंज मीन्स साइन चेंज। मतलब ये दोनों प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा। ये प्लस का 9a है, इधर आएगा माइनस का 9a, प्लस का 3 भी है, इधर आने से माइनस का 3 भी हो जाएगा। तो इधर भी ए और बी को एलएचएस में ले आया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इधर कितना आ जाएगा माइनस 3b और माइनस 2b माइनस का 5b। और इधर देखो आप 7a माइनस 9a कितना होगा माइनस 2a, 7b माइनस 3b कितना देगा 4b। अब इसमें देखो आप ये थोड़ा और सिंप्लीफाई होगा। कहने का मतलब है इसमें देखिए जितने भी टर्म्स है चाहे एलएचएस में हो या आरएचएस में हो, सारे के सारे 2 से डिविजिबल है। तो क्या करेंगे, मन के अंदर ही 2 से सबको डिवाइड करिए, जो आंसर आता है उसको यहां पे लिखिए। तो यहां पे देखिए सिंप्लीफाई हो गया, है ना। जैसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, इसको 2 से डिवाइड करने से 2 आएगा, इसको 2 से डिवाइड करने से 3 आएगा। तो वैसे लिख लिया। अब ये हो गया हमारा इक्वेशन 3
और ये हो गया इक्वेशन 4, क्योंकि 1 2 हम लोगों ने पहले लेट कर लिया ना, तो इसको लेट करेंगे 3 और इसको लेट करेंगे 4। ये देखिए हमने इक्वेशन 3 लेट कर लिया, इक्वेशन 4 लेट कर लिया। अब क्या करेंगे, इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने से, ये साइमल्टेनियस इक्वेशन है ना, यानी कि लीनियर इक्वेशन, यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स है ना। वेरिएबल क्या है यहाँ पे, ए और बी। तो हम लोग क्या करेंगे, जो मेथड पसंद हो आपको, एलिमिनेशन है, सब्स्टिट्यूशन है, इस दोनों में से जो पसंद हो आप कर सकते हो। ठीक है, तो मैं तो इसको करने जा रहा हूँ एलिमिनेशन। ठीक है, तो इस दोनों को मैं क्या करता हूँ, ऐड कर लेता हूँ, इक्वेशन 3 और 4 को। अब हम लोग लिखेंगे नाउ एडिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 है ना। तो इसको पहले लिख लीजिए इस इक्वेशन को, और उसके नीचे इस इक्वेशन को लिख लेना है। ये लिख लिया। अब क्या यहां पे खुद देखिए आप, ये प्लस का ए और माइनस का ए, इसको कैंसिल कर लेते हैं हम लोग। तो अब यहां पे कितना आ जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया। -5b + 2b कितना देगा हमें, -3b। आ गया। तो -3b इक्वल टू ये -3, माइनस माइनस कैंसिल करिए, तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3/3। आ गया। तो 3/3 कितना देगा हमें, 1। तो एक वैल्यू हमें b का मिल गया। अब इसी वैल्यू को, यानी कि b के इस वैल्यू को हम लोग या तो क्वेश्चन 3 में या क्वेश्चन 4 में रखेंगे तो हमें a मिल जाएगा। यहां पे लिखना पड़ेगा सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 3। तो इस इक्वेशन में मैं b का वैल्यू रख लेता हूं, तो कितना हो जाएगा, a - 5, b का कितना वैल्यू 1, तो 5 × 1 = 0। अब इस -5 को RHS में भेजिए तो कितना आ जाएगा, +5। अब आप देखो हमें a का वैल्यू भी मिल गया और b का वैल्यू भी मिल गया। तो आपने देखा कैसे सॉल्व करना है ना, बहुत आसान सा है। अगर समझ में नहीं आ रहा, 1-2 बार आप देखो वीडियो को, उसकी प्रैक्टिस करो, बहुत अच्छे से आ जाएगा। और इस मॉडल का कोई सा भी क्वेश्चन आएगा आप आराम से कर लो। बस थोड़ा कैलकुलेशन पे आपको कंट्रोल करना है, और कैलकुलेशन पे कंट्रोल तब आएगा जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी वाली होगी। ठीक है, तब मैं करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, इससे पहले भी बताया वो भी आया हुआ क्वेश्चन है बोर्ड में। मतलब जितने भी बता रहा हूं ना, सब कभी न कभी आया हुआ क्वेश्चन है ना। ये थोड़ा डिफरेंट मॉडल है, देखना ध्यान से। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस kx + 3y = k - 2 एंड 12x + ky = k हैज नो सॉल्यूशन। ठीक है, सेम वैसे करना जैसे अभी किया था। पहले दोनों इक्वेशन को कॉपी करेंगे, फिर नो सॉल्यूशन का कंडीशन लगाएंगे, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग वो a1 a2 b1 b2 हम लोग वहां पर लिख लेंगे। तो सबसे पहले मैं दोनों इक्वेशन को कॉपी करता हूं। दोनों इक्वेशन लिख लिया। ठीक है, अब क्या करना है, जो कंडीशन है उसको लिखिए। तो यही कंडीशन है ना, a1/a2 = b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। नो सॉल्यूशन का ये कंडीशन हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, a1/a2 मीन्स k/12 लिखेंगे, b1/b2 3/k लिखेंगे, c1/c2 को k - 2/k लिखेंगे। तो मैं नीचे लिख देता हूं उसको। ये लिख लिया सारा रेशियो। हम लोग क्या करेंगे, पहले इस दोनों को एक साइड लिखेंगे, इस दोनों को दूसरे साइड लिखेंगे। अब बीच में क्या लिखना है, एंड। तो इस दोनों को सेपरेट हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो कितना आ जाएगा, k × k² इक्वल टू आ जाएगा 3 × 12 = 36। k × k² और 12 × 3 36। इसी को बोलते क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। दिस इंटू दिस एक साइड लिखिए, दिस इंटू दिस दूसरे साइड लिखिए, एंड इसको भी सॉल्व करते हैं। तो इसको भी इधर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे। इसको यहां पे मल्टीप्लाई करिए, देखिए k × k - 2 यहां लिख लिया, और 3 × k इस साइड लिख दिया। यहां पे क्या है, इज नॉट इक्वल टू
तो वो सिंबल लगाना है आपको। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा तो इस पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट। इधर कितना आ गया देखिए, के इंटू के स्क्वायर, -2 इंटू के -2k इज नॉट इक्वल टू जो है उसको लिखिए। अब इस 3k को भी LHS में ले आइए और इसमें देखिए 36 का स्क्वायर रूट कितना होगा, प्लस और माइनस का 6। तो यहाँ पे k का वैल्यू कितना, ±6 हो गया, क्योंकि 36 का स्क्वायर रूट 6 होता है। इधर मैंने क्या किया, ये +3k है, इधर ले आया -3k हो गया। ये दोनों लाइक टर्म है, दोनों का साइन भी क्या है, सेम है, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा। तो कितना हो गया, k² -5k इज नॉट इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास k का कितना, 2 वैल्यू आ गया ना, k इक्वल टू +6 और k इक्वल टू -6। और इधर कितना हो गया, k² -5k। अब हमें क्या करना है, k का कौन सा वैल्यू होगा, प्लस का 6 लें या माइनस का 6 लें, ये कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, इस दोनों वैल्यू को यहाँ पे रख के देखेंगे कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। जो वैल्यू इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो आंसर हो जाएगा। अगर एक सेटिस्फाई करेगा इसको तो एक आंसर आएगा, दोनों सेटिस्फाई करेगा तो दोनों आंसर होगा। पहले क्या करते हैं हम लोग, k इक्वल टू 6 लेके चेक करते हैं। तो यहां पे देखो आप, मैंने क्या किया, पहले k इक्वल टू 6 लिया, इस 6 को यहां पे रखना है आपको। तो कितना आ जाएगा, 6² -5 इंटू 6, ये लिख लिया। 6² मीन्स 36, -5 6 30, कितना आया, 6 आया ना। तो ये क्या है, इज नॉट इक्वल टू 0। ये भी तो वही कहता है कि इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये तो कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया, ये तो 0 के इक्वल नहीं आया। ठीक है, तो पहला वाला जो मतलब x इक्वल टू 6, इसको तो सेटिस्फाई कर दिया। ठीक है, अब दूसरे वाले को चेक करते हैं क्या होता है। तो हम लोग लेंगे k इक्वल टू -6। तो k इक्वल टू -6 लिया, अब -6 को यहाँ पर रखिए तो कितना आ जाए, -6 का स्क्वायर -5 इंटू -6। तो -6 का स्क्वायर कितना देगा आपको, 36, माइनस माइनस प्लस 5 6 30। तो इसको सॉल्व करने से कितना, 66। तो ये भी तो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो ये भी तो 0 है क्या, नहीं है ना। तो इज नॉट इक्वल टू 0। तो इस कंडीशन को ये भी सेटिस्फाई कर दिया, यानी कि x इक्वल टू 6 और x इक्वल टू -6 दोनों आंसर पॉसिबल है। तो ये आ गया इसका फाइनल आंसर। तो ऐसे करके करना है ना। बहुत टफ क्वेश्चन सब नहीं है, बस थोड़ा सा आपको मतलब सोचना है, थोड़ा दिमाग लगाना है, सारे क्वेश्चंस हो जाएगा। तो जितने ये जो अननोन निकालने का या कंडीशन प्रूफ करने का जो भी क्वेश्चन था वो मैंने बता दिया आपको। अब मैं क्या करूँगा, इसी मॉडल्स के कुछ क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस के लिए आपको दे देता हूँ। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस 1 2 3 आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए मैंने दिया है। साथ में क्या आंसर आएगा सामने हमने ये लिख दिया है ना, उससे जिससे आप मैच कर सकते हैं। जो भी मॉडल्स मैंने आपको समझाया उसी पे बेस्ड मैंने क्वेश्चन दिया। और ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने एग्जाम्पल के थ्रू समझाया या फिर यहाँ पे जो मैंने दिया है, ये सारे बोर्ड मॉडल्स क्वेश्चन है और ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। ईमानदारी से इसकी प्रैक्टिस करिए आप लोग। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। बाय बाय बच्चों, खुश रहिए। और अगर सब कुछ बढ़िया लग रहा है आपको तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।